बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब भी किसी एक चार्ज को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराएं थ्रू सम डिस्टेंस, तो जो आपने उस चार्ज को मूव करवाने में उसके ऊपर वर्क किया उसको आप बोलते हैं कि ये इसका पोटेंशियल है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से आपको शो हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई किसी टाइप की फोर्स होगी और इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये कोई फोर्स की टाइप नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की ही एक टाइप है और इसके अपने यूनिट्स भी वही हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स हैं, यानी कि वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है जी? द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द बैटरी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि आप क्या करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप बैटरी लगाते हैं तो उस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए चार्जेस को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बैटरी, उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ये आपके पास एक सर्किट बना हुआ है। सर्किट के अंदर आपने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है R, और ये एक बैटरी है जिसका कुछ वोल्टेज होगा। उस वोल्टेज को अब मैंने EMF लिखा है, यानी E यहाँ पे क्या शो कर रहा है? EMF। स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप शॉर्टली EMF भी लिख सकते हैं और कैपिटल E से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने किया। अब एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में से। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई काम करना है घर से बाहर जाके, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज अटेंड करना है, तो आप क्या करेंगे? अपने घर से निकलेंगे, पहले नाश्ता करेंगे। वो नाश्ता आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। उस एनर्जी को लेके आप यहाँ से चलते हैं, यहाँ आते हैं, अपने कॉलेज में आप क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड करने में आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक हो गया। कॉलेज अटेंड किया, छुट्टी हुई और आप घर चले गए। जब आप घर जाते हैं तो आपकी एनर्जी अगेन डाउन हुई हुई होती है। आप क्या करते हैं? अगेन खाना खाते हैं। खाना आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है ये चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। चार्ज इस बैटरी से एनर्जी लेके यहाँ से चलना शुरू करेगा। अब जब चार्ज चलना शुरू करेगा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पहुँचेगा इस रेजिस्टर के क्रॉस। ये रेजिस्टर ऐसा ही है जैसा आपका कॉलेज था, कॉलेज में आपने काम किया, आपकी एनर्जी डाउन होगी। बिल्कुल इसी तरह इस रेजिस्टर के क्रॉस चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ेगा और यहाँ से गुजरेगा। जब इस रेजिस्टर से गुजरेगा तो चार्ज की एनर्जी डाउन हो जाएगी। अब वो कम एनर्जी वाला जो चार्ज है यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा और बैटरी क्या करेगी? अगेन इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और इस पॉजिटिव टर्मिनल से अगेन चार्ज एनर्जी लेके निकलेगा। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी और सर्किट के अंदर करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। अब यही सारी स्टोरी यहाँ पे लिख दी गई है। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी बैटरी क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे कंसीडर अ चार्ज डेल्टा क्यू फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन टाइम डेल्टा टी। द चार्ज एंटर्स इनटू द बैटरी एट लोअर पोटेंशियल, यानी कि जब चार्ज यहाँ से होता हुआ आया था तो बैटरी के लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से एंटर हुआ था बैटरी में, एंड लीव्स इट एट हायर पोटेंशियल, और इससे एनर्जी हासिल करके इसने बैटरी को लीव किया एट हायर पोटेंशियल टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे। विच मीन्स द बैटरी सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, यानी बैटरी ने जो चार्ज के ऊपर वर्क किया वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया टू द चार्ज डेल्टा क्यू। तो जो EMF की इक्वेशन आप लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने पीछे देखा जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। अब उसी वोल्टेज को आप क्या कह रहे हैं कि वो बैटरी की EMF है, तो आप लिखेंगे EMF इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। अब इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और ये क्या है? EMF की इक्वेशन है।
अच्छा, यहाँ पे लिख दिया गया नोट में कि EMF इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स यूनिट्स आर ऑफ वोल्ट्स। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, वही यूनिट है EMF का। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ EMF आप क्या करें, एक और एग्जांपल कंसिडर करें। अभी तक आपको इतना पता चला है कि EMF क्या होती है। EMF जो है बैटरी जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करती है। बैटरी जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, EMF। अब मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कंसिडर करें, आपने मार्केट से कोई एक सेल ख़रीदा है 5 वोल्ट का, और ये सेल जो है आपने किसी सर्किट के अंदर नहीं लगाया। आपने क्या किया, इस सेल के अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। आपको पता है वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक हो गया। ये सेल के 2 टर्मिनल्स हैं, आपने क्या किया, इसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। तो ये वोल्ट मीटर रीड करेगा कि इस वक्त इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है। तो ये शो करेगा कि इस वक्त वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। तो ये जो 5 वोल्ट है ये क्या है, इस सेल की EMF है। ठीक हो गया। इसका मतलब है जब किसी सेल को अगर आपने सर्किट के अंदर अभी नहीं लगाया हुआ तो जो उसके पास वोल्टेज या एनर्जी होगी उसको आप क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। So EMF is the potential across the terminals of a potential difference across the terminals of a cell when it is not giving any current। यहाँ पे आपने इस सेल को किसी सर्किट में नहीं लगाया कि ये करंट पैदा करे, आपने सिर्फ इसको एक वोल्ट मीटर के साथ अटैच किया है कि आप ये रीड कर सकें कि इसके टर्मिनल्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस वक्त आप इस वोल्ट मीटर के थ्रू क्या मेजर कर रहे हैं, इस सेल की EMF। ठीक हो गया। अब इस सेल की EMF अगर 5 वोल्ट है तो क्या ये सर्किट के अंदर भी 5 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करवाएगा? नहीं, क्योंकि इस सेल के अपनी अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी बैटरी या सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। और आपको पता है हर चीज़ की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है। इसका मतलब हुआ उस इलेक्ट्रोलाइट ने भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करनी है। वो इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर बंद है, सेल के अंदर। इसका मतलब है उस सेल की अपनी भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कि ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस को देखें ज़रा। इन केस ऑफ अ सेल द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ये भी कुछ ऑपोजिशन फ्लो ऑफ करंट को ऑफर करेगा और उस ऑपोजिशन को आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इसको आप स्मॉल r से शो करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है, ये सेल है, ये बैटरी का, ये सेल का हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि इसके अंदर बंद इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सेल करंट के फ्लो को ऑफर करेगा। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। द इंटरनल, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा तो नहीं कि आप किसी भी किस्म का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लें इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, नहीं। ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से कर लें। हाँ जी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे। सेकेंडली एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के, यानी अगर आप एक बड़े एरिया वाला इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, छोटे एरिया वाला इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड जो है नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा वो इस वक्त डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, कंसंट्रेशन के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। और इलेक्ट्रोलाइट इस वक्त कितने टेम्परेचर पे मौजूद है उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, सेकेंडली एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एंड थर्ड कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी है, कंसंट्रेशन कितनी है और टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखा कि जब भी किसी आपने मार्केट से कोई सेल लेना है तो वो सेल किसी चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उसको आप बोलते हैं, ये इसकी ईएमएफ है। अब ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आएँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द एनर्जी, अच्छा जी, इसकी पहले एक मिसाल ले लेते हैं। ये आपके पास कोई एक सेल है या बैटरी आपने मार्केट से ख़रीदी 5 वोल्ट की, वही वाली। अब आपने क्या करना है, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा देना है, यानी कि अब आपने इस बैटरी को वोल्ट मीटर के साथ नहीं बल्कि एक सर्किट के अंदर लगा दिया है। अब ये क्या करेगी, बैटरी इस रेजिस्टर को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक हो गया। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस रेजिस्टर को कितना वोल्टेज प्रोवाइड करिए ये वाली बैटरी, तो आप क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर पढ़ के बताता है आपको कि इस वक्त जो है वोल्टेज इन 2 पॉइंट्स के बीच में वो कितना है, 4.7 वोल्ट है। यानी कि बैटरी ने तो इसकी तो ईएमएफ 5 वोल्ट थी, जबकि इसने कितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, 4.7 वोल्ट। तो ये इतनी सी कमी क्यों आई है पोटेंशियल डिफरेंस में? ये कमी इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आई है। यानी कि जो बैटरी या सेल है, इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गई है। इस वजह से बैटरी की जो ईएमएफ थी उससे थोड़ा सा कम जो पोटेंशियल है वो सेट हुआ है सर्किट के अंदर। तो अब आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फ़र्क जो है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट मैंने वो लिखा भी हुआ है, उसको मज़ीद क्लियर करते हैं। उससे पहले ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको पढ़ लेते हैं। द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। पहले आपने कहा जी एक सेल लिया है, उसको आपने किसी सर्किट के अंदर लगाया ही नहीं, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा। अब आपने क्या किया है, उस सेल को उठा के एक सर्किट के अंदर लगा दिया है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लग गया। तो उस वक्त जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है सेल की वजह से, तब जो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलेंगे, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक हो गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स भी क्या है, वोल्ट है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या फ़र्क है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये बहुत आसान है फ़र्क। ये फ़र्क हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ईएमएफ क्या होगी, व्हेन सेल इज़ नॉट प्रोवाइडिंग करंट टू एक्सटर्नल सर्किट। यानी कि एक सेल लिया है आपने और वह सेल उसी तरह पड़ा हुआ है, उस वक्त जो उसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है उसकी, जब किसी सर्किट के अंदर कोई करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो जो उसकी ईएमएफ, जो उसका वोल्टेज होगा उसको आप क्या बोलेंगे, वो क्या है, इसका ईएमएफ है। व्हेन सेल इज नॉट प्रोवाइडिंग करंट टू एक्सटर्नल सर्किट देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस से फ़र्क है क्योंकि इस वक्त अभी सेल सर्किट के अंदर करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हेन सेल इज प्रोवाइडिंग करंट और एनर्जी टू एक्सटर्नल सर्किट इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसी सेल को उठा के आपने सर्किट के अंदर लगा दिया है और वो सेल जो है सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसको आप क्या बोलेंगे कि ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब आपको फ़र्क क्लियर हो गया होगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या फ़र्क है। हाँ जी, अब आपने निकालना है इक्वेशंस। अब जी आप कंसीडर करेंगे एक कोई सेल है, आपने लगाया हुआ है ये सर्किट के अंदर, ये कोई एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है, बीच में आपने लगा दिया है वोल्ट मीटर ताकि जब आप चाहें वोल्टेज को मेजर कर सकें। इस सेल की वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा यूँ फ्लो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब कुछ पोटेंशियल ने इधर ही ड्रॉप हो जाना है टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, तो उसको लिखेंगे। आपको चूँकि पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसलिए आई आर के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। तो ये जो स्मॉल आर वाला आई आर है ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको आप इस तरह लिखेंगे।
और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको आप बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल आई आर, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो ये आई आर होगा। ये कौन सा होगा पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यानी दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, उसको आप क्या कर देंगे, दोनों को सेपरेटली लिख दिया हमने। अब बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V ओवर आर होता है, और इस V को अगर मैं कह दूं कि ये क्या है, E है, तो ये क्या होगा EMF। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को लिख दिया I इज इक्वल टू टोटल, अब इस सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल है, टोटल तो यही होगा ना, कैपिटल E। ठीक हो गया। और नीचे आप रेजिस्टेंस लिखनी है तो रेजिस्टेंस भी आप लिखेंगे टोटल, एक ये रेजिस्टेंस है एक ये है, दोनों को सम कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई। अब इस इक्वेशन को एडजस्ट करके लिखें तो E इज इक्वल टू इस साइड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये आई आर क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, प्लस आई आर। ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या शो करती है, ये इक्वेशन ये शो करती है जो बैटरी की ईएमएफ है वो किसके इक्वल होती है, एक तो जो पोटेंशियल उसने सर्किट के अंदर सेट कर दिया वो, प्लस जो पोटेंशियल बैटरी के इंटरनल रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो गया उसके इक्वल, यानी दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो जब बैटरी जो है आपको कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, यानी बैटरी इन वर्किंग कंडीशन है, किसी सर्किट के अंदर आपने लगाई भी है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो उस वक्त इक्वेशन क्या होगी, VT यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR, यानी टोटल जो बैटरी की EMF है उसमें से आपने इस फैक्टर को माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट्स जब बैटरी जो है पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है तो वो पोटेंशियल जो है बैटरी की इटसेल्फ EMF से कम सेट होगा, क्योंकि कुछ जो है एनर्जी इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज़ हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब बैटरी जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो मतलब जो डिस्चार्ज हो रही है तो उस वक्त EMF इज़ ग्रेटर देन होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। अब ऑन एनर्जी कंसिडरेशंस पे भी आप ज़रा इस इक्वेशन को डिस्कस कर लें कि E इज़ इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ये E क्या है, EMF ऑफ द सेल है, ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी एनर्जी प्रोवाइडेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, प्लस एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी ये दोनों जो एनर्जीज हैं उनके सम के इक्वल होगी, यानी जो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ने एनर्जी ले ली उसको भी सम करेंगे और जो बड़ी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगाई हुई है उसने एनर्जी ली, उन दोनों को सम करेंगे तो ये टोटल एनर्जी यानी कि EMF ऑफ द सेल के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है, आपने देखना है कि कोई सेल जो है वो उसमें से मैक्सिमम पावर जो है वो आप कब ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्वेशन आप पिक करेंगे यही वाली I इज़ इक्वल टू E ओवर R प्लस R वाली। यहाँ से आपको पता है कि पावर के जो फार्मूलाज हैं उनमें से एक फार्मूला ये है कि P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर R के इक्वल होता है। सो P यहाँ पे I की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट की, ये उठा के यहाँ पुट की, इसका स्क्वायर करें और साथ ये वाला R एज इट इज़, इसको ज़रा इसका स्क्वायर अप्लाई कर दें ऊपर भी और नीचे भी, E स्क्वायर और R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। इस स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे किसके इक्वल होगा, R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R। ठीक हो गया। अब इस 2R स्मॉल r कैपिटल R को मैं लिख सकती हूँ 4R स्मॉल r कैपिटल R माइनस 2R स्मॉल r कैपिटल R, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह, क्योंकि इसको जब आप सम करेंगे तो ये अगेन यही बन जाएगा। क्या किया है मैंने, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है 4RR माइनस 2RR, क्योंकि जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो प्लस 2RR ही आंसर आएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल में अक्सर हम ऐसे ट्रिक्स करते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने इस तरह लिख दिया तो ये वाला जो है ये एक फार्मूला बनता है क्या, R माइनस R, यानी इसको अगर आप खोलें तो यही फैक्टर बनेगा। इसको आपने क्लोज़ किया तो ये बन गया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि कोई एक R जो है वो ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल पुट करते हैं पिछली वाली इक्वेशन में।
यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ कैपिटल R, यहाँ भी कैपिटल R, तो इक्वेशन के साथ क्या होगा, R माइनस R कैंसिल, ज़ीरो हो गया, ये भी R और ये भी R। इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, ई स्क्वायर ओवर 4R स्क्वायर, ये कैपिटल R, इसी तरह ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ई स्क्वायर ओवर 4R। तो ये है इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि जब आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर आप ड्रॉ करें किसी सर्किट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब इक्वल होगी टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड टू लोड रजिस्टर, यानी कि जो आपने रजिस्टर लगाया हुआ है जिसके अक्रॉस आपको पावर चाहिए। तो ये है जी इक्वेशन पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर R। इस इक्वेशन को याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर MCQs में भी पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की ही एक टाइप है, उसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है इसका यूनिट। उसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली। फ़र्क क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में, फ़र्क ये है कि जब कोई बैटरी सर्किट के अंदर करंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोलते हैं, और जब कोई बैटरी सर्किट के अंदर करंट प्रोवाइड कर रही होती है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। उसके बाद कोई भी सर्किट जो है उसके अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट पावर का फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल होगा, ई स्क्वायर ओवर 4R के इक्वल होगा। तो ये था आज का लेक्चर।